आप सभी शुद्ध आत्माओं को हमारा अनंत अनंत वंदन नमन। मंगलाचरण। रहे प्रवाहित तार निरंतर नित समाधिमय सरिता की। अरे निराकुल जीवन मेरे छापन हो व्याकुलता की। दूर दूर तक देन दिखाई परछाई व्याकुलता की। भय चिंता की और विकल्प की शंका की आशंका की। शंका की आशंका की। देवाधिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान आदि धर्म गुरु भगवंत आदि और जिन शासन की आज्ञा लेकर के ध्यान साधना सरल आसन आंखें बंद रीढ़ की हड्डी सीधा सीधे होकर के बैठिए। शांत और स्थिर भाव में आ जाइए। शांत शांत और स्थिर। अनादि काल का चतुर्गति का भ्रमण अनंत अनंत काल हो गया, लेकिन इस भ्रमण का अंत नहीं आया। अंत नहीं आने के कारण से अनंत दुख को भी पाया। कारण अब समझ में आ रहा है कि सदा काल उपयोग बाहर ही रहा। बाहर के अंदर में उपयोग का रहना और पर में ही अपनापन करना। जो भी पर है वहीं पर, चाहे फिर वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, पदार्थ हो, लेकिन जो मैं हूँ उसे तो मैंने माना ही नहीं। और जो मैं नहीं हूँ उनके पीछे न जाने कितने ही कसाई भाव कर लिए, अनंत कर्म बढ़ा लिए और भव भ्रमण का चक्कर भी ज्यादा से ज्यादा होता गया। इसी प्रकार से भव भ्रमण बढ़ता रहा। लेकिन अब ये समझ आया कि उपयोग का बाहर रहना माने भव भ्रमण को आमंत्रित करना। भव भ्रमण चलता ही रहता है, क्योंकि जब तक हमारे भीतर में विषय विकार है, राग द्वेष है और उसके कारण से मिथ्या मान्यता है। मिथ्या मान्यता सभी पाप का बाप है, ऐसा कहा जाता है। अपने शांत और स्थिर स्वभाव में आकर के उपयोग को भीतर लाने की आवश्यकता लगातार ध्यान का अभ्यास
लगातार ध्यान का अभ्यास उपयोग को भीतर रखने में सक्षम होता है। उपयोग को भीतर लाना उसके लिए एक आदेश ही बस है कि उपयोग भीतर आ जाए। उपयोग बाहर से भीतर की ओर भीतर आ जाइए। बाहर में कोई भी मेरा नहीं है और कुछ भी मेरा नहीं है। पर के अंदर में रहता हुआ मैं अनंत संसार ही बढ़ा रहा हूँ। उपयोग भीतर भीतर में ले आइए। उपयोग भीतर में शांत और स्थिर भाव में आ जाइए। मन शांत, वचन शांत, काया शांत। मन, वचन, काया शांत होंगे तो चित्त, बुद्धि, अहंकार भी शांत और स्थिर हो जाएंगे। ये जब स्थिर हो जाएंगे तो संकल्प, विकल्प, विचार भी शांत शांत हो जाएंगे। असंख्यात आत्म प्रदेश भी शांत हो जाए। सब कुछ शांत शांत और स्थिर हो गया है। अपने भीतर में जो शांत भाव है उसका अनुभव करने के लिए 30 सेकंड के लिए इसके बाद अपना लक्ष्य निर्धारित करिए। लक्ष्य को 3 बार दोहराते हुए भीतर में संस्कार डालिए। जैसा अपना लक्ष्य होगा उसी के अनुरूप संस्कार डलेंगे जो आगे जाकर के उदय में आएगा। मैं शुद्ध आत्मा, मैं आत्मा हूँ।
आहा, मनुष्य जन्म का मिलना, सत्य धर्म की प्राप्ति होना, सत्य की समझ मिलना और सत्य मार्ग के ऊपर चलना, ये प्रबल पुण्य का उदय होता है, तभी संभव है। प्रबल पुण्य का उदय हमारे सबका है, ताकि सत्य धर्म और उसी की प्ररूपणा श्वासों श्वास के ऊपर आ जाइए। शांत स्थिर भाव में आना, मन वचन काया को शांत स्थिर करना, श्वासों श्वास को देखना, ये सब ध्यान मार्ग है, ये ध्यान नहीं है। इसके माध्यम से तो हमें वेद ज्ञान करना है। श्वास श्वासों में चल रहा है, ये दैहिक क्रिया है, लेकिन जाननहार जानने वाला जान रहा है। इस प्रकार से वेद ज्ञान करते रहिए। यहाँ पर दो है, एक नहीं। मैं शुद्ध आत्मा और पुद्गल द्रव्य का बना हुआ ये शरीर समय समय पर भेद ज्ञान करते हुए भेद विज्ञान में प्रवेश करना है हमें। तो श्वासों श्वास को जानिए और देखिए। श्वासों श्वास को जानने के पश्चात प्रत्येक आत्मा प्रदेश में शांति और स्थिरता मोटे मोटे रूप में, जैसे कि दोनों पैरों में एक साथ, पेट कमर छाती पीठ एक साथ, दोनों हाथ, गला गर्दन और ऊपर का हिस्सा, इस प्रकार से आत्मा प्रदेशों में शांति और स्थिरता मैं शुद्ध आत्मा जान और देख रहा हूँ। अनादि काल से दो द्रव्य एक साथ में रह करके ये यात्रा कर रहा है। चारों गतियों के अंदर अलग अलग शरीर मिलता रहा,
और उसी के भीतर में मैं शुद्ध आत्मा। इस प्रकार दोनों द्रव्य अपने आप के अंदर कार्य करते रहे। अनंत काल हो गया। इस कारण से जीव को भ्रांति हो गई कि मैं दो नहीं, मैं एक ही हूँ। मैं एक ही हूँ, एक साथ रहने वाला हूँ, एक सा ही दिखाई देने वाला हूँ। इसी कारण से मैं शुद्ध आत्मा, जो दिखाई देता है वही मैं हूँ। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य जन्म में क्षयोपम लब्धि का प्रागट्य हुआ, वैसे वैसे विशुद्ध लब्धि भी भीतर से शुद्धता का कार्य करने लगी। विशुद्ध लब्धि के माध्यम से शुद्धता हुई तो वो समय पर देशना लब्धि की आवश्यकता लगी कि ठीक है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मगर किस प्रकार से उसे जानूं, देखूं, समझूं। इसी विशुद्ध लब्धि ने भीतर ही भीतर से मार्गदर्शन दिया कि अब कहीं कोई महात्मा संत के पास जाकर के, आचार्य गुरु भगवंतों के पास जाकर के उनकी देशना सुनो, और देशना सुनते सुनते देशना लब्धि प्रकट हुई। जैसे कि चिंतन मनन के माध्यम से विशुद्ध लब्धि प्रकट हुई थी, इसी प्रकार यहाँ पर देशना लब्धि प्रकट हुई। देशना लब्धि के माध्यम से जाना कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ और पंच तत्व से बना हुआ ये शरीर वो बिल्कुल अलग है, जुदा है। देशना सुनते सुनते योग्यता प्रकट हुई। ऐसी योग्यता प्रकट हुई कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे जाना कहाँ है। ये सब भीतर के अंदर में जो चिंतन मनन विचार चल रहे थे, वो ही प्रायोग्य तक पहुंचाया, और प्रायोग्य में प्रवेश करते ही ये उलझन सारी सुलझने लगी और प्रायोग्य लब्धि प्राप्त हो गई। ये जीव अनंत काल से भटक रहा है। भटकने का कारण क्या है? अब संसार दुख रूप लग रहा हो तो ये दुखों से निपटने के लिए
कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए, ये प्रायोगिक लब्धि में समझ आया। अब आगे जाकर के ये प्रायोगिक लब्धि की समझ ने करण तक पहुंचाया और वहां पर वेद विज्ञान की साधना, वेद विज्ञान के बिना सम्यक दर्शन नहीं है, वो वेद विज्ञान की साधना चली। उसमें पता चला कि देह तो आत्मा से पूरी तरह से भिन्न है। आत्मा अनादि अनंत काल से उसका जन्म ना है, मरण नहीं है। वो तो अनंत काल से अपने स्वरूप में स्थिर है, लेकिन पंच तत्व से बना हुआ ये माटी का पुतला जो है, उसकी समझ करण लब्धि में मिले। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, इन सभी तत्वों से बना हुआ ये देह, तो पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब किस प्रकार से हमारे भीतर रहा हुआ है। पृथ्वी काय हमारे शरीर के अंदर हड्डियों के रूप में इसी वक्त विद्यमान है। मूलतः बाहर के पृथ्वी में और भीतर की हड्डियों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक समान है। भीतर की गहराई में ये सत्य को जमा दीजिए। ये पृथ्वी काय वही हमारे शरीर में रही हुई अलग अलग आकार की हड्डियां, इसके बाद पानी, बाहर के अंदर में जो पानी है और हमारे शरीर के अंदर में जो पानी है, मूलतः दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक समान है। बाहर में तो समझ में आता है, लेकिन भीतर के अंदर में पानी कहाँ पर, तो पूरे शरीर के भिन्न भिन्न हिस्से में पानी रहा हुआ है। जैसे कि दोनों कान के पीछे पानी का ड्रम है, दोनों आंख के पीछे, दोनों नाक के नथुनों के पीछे में और बाकी तो मूत्राशय इत्यादि भी
पानी से भरे भरे पिया हुआ पानी किडनी में, तो किडनी में भी पानी है। इस प्रकार देह में पानी और बाहर में भी पानी है। उसी के माध्यम से ये शरीर की रचना की हुई है। और 30 सेकंड के लिए वेद ज्ञान करिए। ये पृथ्वी, ये हड्डियां मेरे से भिन्न है। ये पानी शरीर के भिन्न भिन्न हिस्सों में रक्त वाहिनियों के अंदर भी एक प्रकार से देखा जाए तो प्रवाही ही बह रहा है, वो भी जल का ही है। 30 सेकंड के लिए वेद ज्ञान करिए। मैं जानने देखने वाला कान के पीछे पूरे शरीर में जगह जगह पर पानी का प्रवाहित होना, वेद ज्ञान। मुझ आत्मा को इनसे कोई लेना देना नहीं है, ना पृथ्वी कैसे, ना जल कैसे। इसके बाद अग्निकाय। बाहर में तो अग्निकाय का स्वरूप देखने को मिलता है, लेकिन भीतर में अग्नि कहाँ है? तो कहते हैं कि अग्नि के बिना तो ये शरीर चलता ही नहीं है। 98.5 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हर समय हमारे शरीर के अंदर उष्णता के रूप में पड़ा है। इनका होना यही हमारा जीवन है। इनसे वेद ज्ञान करिए, क्योंकि देह की परम आवश्यकता पृथ्वी का होना, पानी का होना, अग्नि का होना। अग्नि भीतर में भी ये शरीर के अंदर में जाता हुआ अन्न वगैरह पचाने के लिए भी कार्य करती है। 30 सेकंड के लिए वेद ज्ञान। मैं तो शुद्ध आत्मा, मुझे इन सब से कोई लेना देना नहीं, मेरा कोई वास्ता नहीं है। मैं शुद्ध आत्मा अपने आप के अंदर में जानने देखने का कार्य कर रहा हूँ। ये सब वेद ज्ञान हो रहा है। इसके बाद वायु काय।
बाहर के अंदर में जो वायु है, हम वायु से परिचित है, हवा, पवन, और कभी कभी ये वायु उग्र रूप भी धारण करता है। तब वह वनतोड़ और आंधी जैसी समस्या रूप भी वायु अपना वैक्रिय शरीर धारण करता है। वायु के पास में वैक्रिय शरीर धारण करने की शक्ति है, और इसी प्रकार से हमारे भीतर में भी वायु कहाँ पर, तो कहते हैं श्वासोश्वास के माध्यम से पूरे देह के अंदर व्याप्त वायु बाहर के वायु में और भीतर के वायु में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक समान है। बाहर के ये पंच तत्व से ही तो मेरा ये देह बना हुआ है। वायु जैसे वह वनतोड़ तूफान आंधी में कभी कभी बदलता है, इसी प्रकार यहाँ पर भी वायु का संयोजन हो जाए तो वो समय पर ये जीव भी क्रोधित हो जाता है और न जाने कैसी कैसी चेष्टाएं करने लग जाता है। ये वायु काय, मैं शुद्ध आत्मा, मैं जानने और देखने वाला, भेद ज्ञान 30 सेकंड के लिए। इसके बाद आकाश, बाहर के अंदर में आकाश, आकाश माने खाली स्थान हमें दिखता है कि जिसमें हम रह रहे हैं वो खाली स्थान ही था। जैसे बाहर के अंदर में खाली स्थान है, वैसे हमारे भीतर भी अलग अलग स्थानों पर आकाश रहा हुआ है। जैसे कि कान के पीछे कुछ खाली स्थान है आकाश के रूप में, दोनों नाक के नथुने में खाली स्थान, रसनेन्द्रिय मुंह खोले तो वहां पर भी खाली स्थान, भीतर भीतर में जाते जाए तो हड्डियों के बीच बीच में जोड़ में भी खाली स्थान थोड़ा थोड़ा सा रहा हुआ है। आगे जाकर के
फेफड़े इत्यादि के बीच में आकाश रहा हुआ है। पूरी भीतर की सिस्टम जो देह की है उसमें किडनी के पास में खाली स्थान, लीवर इत्यादि के छोटे मोटे आंतों के बीच में भी खाली स्थान रहा हुआ है। बाहर के आकाश में और भीतर के आकाश में मूलतः कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उसी में से ही बना हुआ ये देह का अनित्य पुतला, जिसको मैंने प्रीतिपूर्वक संभाल के रखा है, लेकिन पंच तत्व में मिलने वाला ये आकाश तत्व, मैं शुद्ध आत्मा आकाश तत्व को जानने और देखने वाला वैसे तो बात ये 5 तत्व की ही आती है, लेकिन वनस्पति काय भी हमारे शरीर में मौजूद है। जैसे कि बाल और नाखून ये वनस्पति काय के रूप में बाहर में जैसे वनस्पति है वो अपने आप से बढ़ती रहती है, पृथ्वी में से, जमीन में से अपना खान पान प्राप्त कर लेती है। इसी प्रकार से ये वनस्पति काय हमारे काया में भी बाल अपने आप से बढ़ते रहते हैं, कभी झड़ते हैं, कभी नए उगते हैं, जैसे बाहर वृक्ष के अंदर में होता है वैसे ही। और नाखून भी अपने आप से बढ़ता रहता है। ये दोनों को वनस्पति काय की कोटि में रखा गया है। इसी प्रकार से वनस्पति काय बाहर का और भीतर का मूलतः कोई अंतर नहीं। गायक राम, आप जानो और देखो, अनंत काल से इन्हीं सबके बीच में आपका रहना हो रहा है। 30 सेकंड के लिए वनस्पति काय के साथ वेद ज्ञान ये 5 तत्व से बना हुआ मेरा देह, ये भी एक कर्म है, जिसे शास्त्रीय भाषा में नो कर्म कहा जाता है।
और उन्हीं के भीतर में रहने वाला मैं शुद्ध आत्मा, मैं किसी भी द्रव्य तत्व से बना हुआ नहीं हूँ, अनादि अनंत काल से बना बनाया। अजर अमर अविनाशी अजन्मा, ऐसा मैं आत्मा दोनों के स्वभाव ही भिन्न भिन्न है। एक पंच तत्व से बना है तो दूसरा अनादि काल से बना बनाया, किसी के माध्यम से बना हुआ नहीं है। और बना हुआ है वो तो बिखरने वाला भी होने होगा। एक समय आएगा तब ये बिखर भी जाएगा। ये बिखर जाए उससे पहले पहले आत्म साधना के माध्यम से ये देह का प्रयोग कर लिया जाए। ये एक साधन है, साधना करने का साधन मिला है और वो भी उत्कृष्ट क्वालिटी का मिला है। तो उत्कृष्ट कार्य के अंदर में ही ये साधन को लगाया जाए। उपयोग अब आ जाए अनाहत केंद्र के ऊपर। अनाहत केंद्र के ऊपर उपयोग अनाहत केंद्र की गहराई में गहरे गहरे जहाँ पर भेद ज्ञान नहीं है लेकिन भेद विज्ञान है, वहाँ तक हमने पहुँचना है, अनुभव करना है। जैसे ही अनुभव होगा भेद ज्ञान अपने आप से कुछ समझ आ जाएगा कि भेद ज्ञान और भेद विज्ञान में क्या अंतर है। भीतर की गहराई गहराई में गहरे गहरे मैं आत्मा हूँ, भगवान आत्मा हूँ, परमात्मा स्वरूप आत्मा हूँ। इसी वक्त अभी के अभी जैसी भगवान के सिद्ध भगवान में योग्यता है वैसी ही योग्यता हमारे भीतर भी सिद्ध भगवान पर्याय से सिद्ध है और हमारे पास वर्तमान में द्रव्य भी है। इसी कारण से कहा जाता है कि हम तो सिद्ध से भी महान है। सिद्धों से महान ऐसे उपमा दी है, अनुभूति यहाँ पर करे। भीतर की गहराई में उपयोग पहुँच गया, अंदर अंदर पंच तत्व से भेद ज्ञान कर लिया है। अब भीतर भीतर मैं एक अकेला
अनंत वैभवशाली आत्मा अनुभव करे कुछ मिनट के लिए। मैं परमात्मा स्वरूप आत्मा ही हूँ। उनके द्रव्य गुण पर्याय वैसे ही मेरे द्रव्य गुण पर्याय अनुभव करें। मैं एक अकेला लेकिन अनंत गुणों वाला अनुभव करे।
भीतर के गहराई में भेद विज्ञान का अनुभव करते हुए अनंत गुणों को जानते हुए भीतर की गहराई से बाहर आ जाइए। अनाहत केंद्र के ऊपर अनाहत केंद्र के ऊपर उपयोग अब यहीं से लेकर के भेद ज्ञान और भेद विज्ञान उसको अलग अलग और जुदा जुदा जाने, देखे और अनुभव करे। देह पूरा वेद ज्ञान में मैं आत्मा, मेरे असंख्यात प्रदेश वेद विज्ञान, मेरे अनंत गुण वेद विज्ञान, मेरी अनंतानंत पर्याय वेद विज्ञान, मेरे अनंत धर्म और अनंत शक्ति वेद विज्ञान, बाहर में पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, आकाश, सब वेद ज्ञान, श्वास के ऊपर आ जाइए। समापन की ओर जा रहे हैं। सहज समाधि मय यह जीवन, जीवन भर रहे सकता है, किंतु मरण तो अंत समय में समय मात्र को होता है। सत श्रद्धा के साथ समाधि रहे निरंतर जीवन भर, अर समाधि के साथ मरण हो रहे भावना, जीवन भर रहे भावना, जीवन भर। अपनी दोनों हथेलियां अपनी सन्मुख मस्तक को झुका दीजिए। देवाधिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान, धर्म गुरु भगवंतों और जिन शासन देव आप सबकी आज्ञा के विरुद्ध कहीं कुछ भी बोला गया हो और हमारे से अविनय, असाधना, अभक्ति, अपराध हुआ हो तो हम क्षमा की याचना करते हैं। हमें क्षमा देना और आपके श्री चरणों के अंदर में अनंत अनंत वंदन नमन करते हैं। उसी के साथ में
मंगल मैत्री। हे प्रभु, जगत के सभी जीवों का मंगल और कल्याण करना, लेकिन कल की जो एक जबरदस्त दुर्घटना घटी, उसके अंदर में सारे यात्री जीवन को समाप्त करके चले गए। उनको हे भगवान, आपके श्री चरणों के अंदर में स्थान देना, उनकी आत्मा को शांति पहुंचाना, उन जीवों का मंगल हो, कल्याण हो, आगे जा कर के सब शांता में रहे। मनुष्य तो जो गए वो गए, उनका तो बहुत ज्यादा खेद है, लेकिन उसके साथ में न जाने कितने ही वनस्पति काय के जीव भी तहत हो गए। उनका जीव भी जहाँ भी भटक रहा हो, वहाँ से हे प्रभु आप उसको साता पहुँचाना, वो सभी जीवों का मंगल करना, सभी जीवों का कल्याण करना। हमारा दिल दहक गया है तो उनके परिवारजनों का क्या हो रहा होगा। प्रभु आपके पास ऐसी शक्ति है और ये हमारी मंगल मैत्री अंदर के हृदय के भावों से भर कर के है कि उनके परिवारजनों को संतुष्टि मिले, ऐसे सहन करने की शक्ति देना, वो सहन कर सके। ये घाव सहन करना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन प्रभु बस वो आपकी कृपा से ही सब कुछ होगा। उन सभी के ऊपर जो भी एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन मनुष्य जो भी गए हैं, उन सब की आत्मा को आपकी कृपा से ही शांति मिलेगी। आप कृपा बरसाना, सबका मंगल, सबका कल्याण। दोनों हथेली आंखों के ऊपर, पूरे चेहरे के ऊपर लगाते हुए ध्यान संपन्न करिए। ओम अरिहंत, ओम शांति। सबका मंगल, सबका कल्याण। उसी के साथ में संपन्न करते हुए